हर हर महादेव। हमारे सत्य सनातन धर्म में एक मांडव्य नाम के ऋषि हुए हैं। एक बार की बात है, मांडव्य ऋषि एक राज्य की परिधि पे कुटिया बना करके तपस्या इत्यादि करते थे। अकस्मात उसी राज्य में चोरी हो जाती है। चोरी हो जाने के बाद सैनिकों ने जब उन चोरों को उन्हीं महर्षि की कुटिया में पाया तो चोरों ने पूछा कि तुम किसके कहने पे चोरी करते थे और तुम यहाँ क्यों छुपे हुए हो। तो चोरों ने कहा कि ये जो महर्षि बैठे हुए हैं ना, मेरे सरदार यही हैं हम लोगों के, इन्होंने ही हम लोगों से कहा था कि आप जाकर के चोरी करिए। तो सैनिक उन महर्षि सहित चोरों को उठा करके राज दरबार में प्रस्तुत करते हैं। तो तब के जमाने में ऐसा नियम था कि सभी जो भी ऐसा कुकृत्य करता था उन सभी को सूली पे चढ़ाया जाता था। तो सभी को सूली पे चढ़ा दिया गया। जो चोर थे वो तो मर गए, लेकिन जो ऋषि थे वो उसी अणी पर पद्मासन लगा करके बैठ गए। ऐसा जब सभी सैनिकों ने देखा तो वो बड़ा भयभीत हो गए और राजा से बोले जाकर के कि महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने अज्ञानतावश एक ऋषि को सूली पे चढ़ा दिया। तो राजा आ करके और उन महर्षि से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, अज्ञानतावश हमसे ऐसी भूल हो गई, हमें क्षमा करिए, हम पे कृपा करिए। तो ऋषि राजा से बोलते हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं यमलोक होकर के आता हूँ। तो ऋषि जो है स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से यमलोक जाते हैं और यमलोक में जब वो पहुंचते हैं तो यमराज थर-थर कांपने लगता है। यमराज सोचते हैं कि ऐसे तपस्वी ऋषि को तो वैकुंठ साकेत में होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ यमलोक में क्या कर रहे हैं। यमराज अपनी गद्दी छोड़ करके खड़े हो जाते हैं और अगवानी करने जाते हैं ऋषि की। ऋषि कहते हैं, ऐसा ढोंग क्यों करते हो तुम लोग। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि मुझे ये जो दुख प्राप्त हुआ है ये क्यों। क्योंकि मुझे जब से समझ आई है तब से मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ, और मैंने सुना है कि कोउ न सुख दुख कर दाता, निज कृत कृत्य भोग्य सब भ्राता। कोई किसी के सुख अथवा दुख का कारण नहीं होता है, सब अपने ही किए हुए कुकृत्यों का फल भोगते हैं, सुकृत्य और कुकृत्य का फल भोगते हैं। तो यमराज जी महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं और कहते हैं कि चित्रगुप्त जरा देख के बताओ महर्षि को ऐसा कष्ट क्यों प्राप्त हुआ। तो चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं, जब मांडव्य ऋषि 2 अथवा 3 साल के थे तब इन्होंने एक छोटे से कीड़े के पृष्ठभाग में एक छोटी सी सुई चुभोई थी, उसी का दुख इन्हें अब प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा सुनकर महर्षि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग तो खाली नियम बनाना जानते हो। पृथ्वी लोक पे हम लोग कोयले की कोठरी है, उसमें हम लोग सफेद वस्त्र पहन के रहते हैं। तो महर्षि बहुत क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि आज से मैं एक नया नियम बनाता हूँ। आज के बाद अगर कोई भी लड़का लड़की, स्त्री पुरुष 14 वर्ष तक, 14 वर्ष से पहले कोई भी कुकृत्य अथवा सुकृत्य करता है तो वो सारा पुण्य उसके माता पिता को जाएगा। सुकृत्य का फल उसे भी मिलेगा, परंतु कुकृत्य अगर कोई भी हम लोग गंदा काम करते हैं, अनुचित कार्य करते हैं, वो सारा पुण्य अथवा पाप हमारे माता पिता को प्राप्त होगा। और 14 वर्ष के बाद जो भी हम लोग सुकृत्य अथवा कुकृत्य करेंगे वो हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने निर्धारित किया। इसीलिए हम सभी को अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे उनको कभी भी कोई कष्ट प्राप्त ना हो। वो सभी भगवान की सेवा करें, भगवान का भजन करें। और है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान की माया बड़ी ही प्रबल है। माया उन्हीं जीवों को सताती है जो संसारी जीव होते हैं, लेकिन जो भी
भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, माया और उनका सहयोग करती है। इसीलिए हम सब भजन करते रहें। हर हर महादेव।